हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भागवत गीता के कुछ उपदेश के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे सुनकर आप लोग भी कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण और लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण जी की यही वाणी धार्मिक पुस्तक या भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। सजीव निर्जीव, जीवन मृत्यु, जन्म पुनर्जन्म, लोक या परलोक, स्वर्ग या नरक, या कहूँ कि जीवन की हर समस्या का निवारण भागवत गीता में मौजूद है। कृष्ण जी खुद भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद से महसूस करता है, उसे फिर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वह मेरे धाम का निवासी बन जाता है। युद्ध में श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच वार्तालाप हो रहा है और अर्जुन कहते हैं, यह बड़े ही शौक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, ना ही इससे कृति प्राप्त होगी। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत्यु या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः जो अटल है उसके लिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे
और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वहाँ अच्छा हो रहा है, जो होगा वहाँ भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। अंततः श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए है कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। तो ये था आप लोग के लिए भागवत गीता के कुछ उपदेश। इससे आप लोग अपने जीवन में अगर सही ढंग से लेते तो ऑब्वियसली कुछ सीखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।